जो आयोजक हैं ये काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं। इनकी एडवर्टाइजमेंट के ऑटो रिक्शा या होर्डिंग्स जो जगह जगह लगाए जा रहे हैं, इन्होंने मीडिया का भी उपयोग किया है। इस विशिष्ट व्यक्तियों को भी बुलाया जा रहा है, जैसे यहाँ के एमएलए साहब हैं, एमसी हैं या मेयर हैं, इस तरह करके भी इंडस्ट्री मिनिस्टर को भी बुलाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से कोशिश की जा रही है कि हम लोग विशिष्ट व्यक्तियों को भी यहाँ बुलाएं, उनका आशीर्वाद लें और इस मेले को सक्सेसफुल बनाएं। इस मेले में कितने इंडस्ट्रियल भाग रहे हैं और कितने स्टॉल लगाए जाएंगे? लगभग 100 के करीब स्टॉल इसमें होंगे और मोस्टली जो है करनाल, कुछ स्टॉल दिल्ली से भी हैं, कुछ बाहर से भी हैं, स्टॉल हमारे आसपास के क्षेत्रों के हैं। क्या टाइमिंग सर, अगर स्मॉल इंडस्ट्री का कोई ओनर स्टॉल वहाँ पर लगाना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? हाँ, इसमें ये क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मेला पीएमएस स्कीम में अप्रूव्ड है भारत सरकार से, एमएसएमई मंत्रालय से, तो जो भी इसमें माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज जो है वो एक तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करके इसमें अपना मेले में भाग लेता है, उसको 80,000 रुपये का अनुदान भारत सरकार की तरफ से रीइंबर्समेंट बेसिस पे दिया जाता है। 80,000 रुपया या जितना एक्चुअल खर्चा हो, अगर कम है तो वो कम। इसमें इसके दो भाग हैं, एक तो स्टॉल का किराए का 80% हम लोग देते हैं और वुमेन और SC/ST की कैटेगरी में 100% रीइंबर्समेंट होती है। और जो कंटीजेंसी एक्सपेंसेस हैं, जैसे वो अपने पर्चे छपवा रहा है, विजिटिंग कार्ड छपवा रहा है, उसके लिए भी 25,000 रुपये की आपूर्ति होती है। तो ये भारत सरकार की स्कीम जो है पीएमएस, और ये अधिकतम हम 60 इकाइयों को एक मेले में देते हैं। तो ये अनुदान जो भी उनकी पात्रता होगी, जितनी भी एंटाइटलमेंट होगी, उसके हिसाब से उनको दिया जाएगा। सर, क्या सहायता की ग्रोथ समूह की ये जो 4 दिन का मेला है, 5, 6, 7 और 8, ये मेले के इन्होंने पैम्फलेट निकाले हैं, इसमें इन्होंने सारी डिटेल भी दी है। हम मेले की जो समय है वो 11 से 8 रहेगा, दिन में सुबह 11 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक। पिछली बार क्या सहायता, जो उसको आप स्वयं सहायता समूह बोलते हैं, वो भी भाग ले रहे हैं और उनकी ग्रोथ की तो हमें ज़्यादा चिंता है, क्योंकि वो एक SHG के साथ बहुत सारी लेडीज़ जुड़ी रहती हैं, बहुत सारे घर परिवार जुड़े रहते हैं। तो अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग आएंगे तो हम उनको प्रेफरेंस देंगे। चावला जी में वैसे हमारे चावला जी ने आपको सारी बातें बताई हैं, परंतु मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि करनाल के अंदर ये दूसरी बार मेला लग रहा है। इस तरह के मेले जो हैं पहले देखे जाते हैं। परंतु ये देखने को आया कि पिछली बार जब यहाँ मेला लगाया था तो लोगों ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया, पसंद किया, और MSME जो भारत सरकार का उपक्रम है ये बहुत बढ़ावा दे रहा है MSME सेक्टर को। तो देखो, अभी इन्होंने विस्तार से आपको बताया कि मेले में जो इंडस्ट्रियलिस्ट भाग लेंगे उनको स्टॉल का खर्चा, GST का खर्चा, उनके जो विज्ञापन जो करना है उसका खर्चा, सभी चीज़ तो देखो सरकार दे रही है। और ये बड़ा ही हर्ष का विषय है कि इसके साथ देखो बढ़ता भारत बदलता भारत, ये तस्वीर एक नज़र भी आ रही है, जिसके कारण मतलब एक बढ़ावा भी मिलता है। जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, छोटे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, छोटे ब्रांड्स हैं, वो कर नहीं सकते, लाचार होते हैं, फाइनेंशियली इतना उनके पास साधन नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट को बाजार के अंदर बता सकें। तो अपनी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना होगा। और अभी तो लेटेस्ट बहुत कुछ चल रहा है पूरी दुनिया में, अमेरिका ने भी बहुत सारे टैरिफ लगा दिए हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने देश के अंदर अपनी इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है और हमारे प्रोडक्ट इतने क्वालिटी के होने चाहिए, देश के साथ साथ हम पूरी दुनिया में इसका एक्सपोर्ट कर सकें। तो मुझे खुशी है, करनाल की ही कंपनी सनकास्ट ये लगभग पिछले 3 सालों से करनाल में रोज़गार मेला लगा रहे हैं। अभी साल दर साल इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होता जा रहा है। पिछले साल भी
ए क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें, और बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार भी अभी जैसे चावला जी ने बताया, एमएसएमई का पूरा सहयोग है। एमएसएमई के सहयोग के साथ इसमें लगभग 100 स्टॉल हैं। कुछ कंपनियां करनाल से, हरियाणा से, बाहर से भी आ रही हैं। तो मैं करनाल वासियों को अपील करना चाहूँगा कि इस मेले को, ये ज्ञानवर्धक मेले होते हैं, इससे हमें ज्ञान होता है कि हमारे शहर में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या कुछ हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री कितनी प्रोग्रेस कर रही है। तो ये मेले ज़रूर देखने चाहिए, बच्चों को भी दिखाना चाहिए। ख़ासकर इसके लिए मैं जितने भी हमारा एजुकेशन से जुड़ा हुआ स्कूल, कॉलेज, प्रिंसिपल, प्रोफेसर्स और टीचर, इन सबको मैं बेनती करूंगा कि अपने बच्चों को ज़रूर लेके आएँ। टैलेंट हंट होगा जिसमें सिंगिंग और डांसिंग का कंपटीशन होगा। तो ये प्रोग्राम बहुत ही हेल्पफुल रहेगा लोगों के लिए भी और बायर्स के लिए भी, सेलर्स के लिए भी, ताकि जो अपना मतलब करनाल में बिजनेस बढ़ा सकते हैं। आने वाली 5 से 8 तारीख को आपको बता दें, स्किल टेक इंडस्ट्रियल एक्सपो लगने जा रहा है। करनाल की नई अनाज मंडी में लगने जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल एक्सपो लगेगा, और ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पर लोगों को बेनिफिट भी होगा। यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए